اب भी हज़ारों की तादाद में पनाह गुज़ीन यूनान पहुँच रहे हैं। इनमें शामी, अफ़गान और इराक़ी भी शामिल हैं। यूनानी रज़ाकार यहाँ कई महीनों से काम कर रहे हैं और इन्हें अब भी खुशामदीद कह रहे हैं, लेकिन कई लोग इन पनाह गुज़ीनों को कारोबार के एक मौके के तौर पर देखते हैं। यहाँ हर किसी का एक ही मकसद है और वो है जल्द अज जल्द यूनान से निकलना, लेकिन आगे का रास्ता बहुत मुश्किल है और यहाँ मुनज़्ज़म जराइम पेशा गिरोह हरकत में आते हैं और इन मजबूर लोगों को अपना निशाना बनाते हैं। यहाँ से शुमाल की जानिब का सफ़र तकरीबन 2000 मील तवील है, जिसमें हफ्ते लग सकते हैं और रास्ते में कई सरहदें आती हैं। इस तवील सफ़र की मुश्किलात से बचने के लिए कई पनाहगुज़ीन जराइम पेशा अफराद से राब्ता करते हैं जो यूनान के दारुल हुकूमत में जाली यूरोपी दस्तावेज़ात बेच रहे हैं। हमें भी अहमद नामी एक सूडानी शख्स तक रसाई हासिल हुई। उसका कहना था कि वो हमें ऐसा जाली पासपोर्ट मुहैया कर सकता है जिससे बराह रास्त शुमाली यूरोप के किसी मुल्क पहुंचकर पनाह ली जा सकती है। स्वीडन जाने के लिए आपके 3800 यूरो खर्च होंगे और जर्मनी के लिए 3500 यूरो। मैं आपको कम रकम में इटली पहुंचा सकता हूं। इटली के लिए 3200। मेरे पास एक फ्रेंच पासपोर्ट है और वो शख्स 80% आप जैसा ही दिखता है। अगर ये सब कुछ महंगा है तो अहमद को बस एक तस्वीर भेजें और आपको 200 यूरो में एक जाली यूरोपी शनाख्ती कार्ड मिल जाएगा। अगले दिन हमारा अंडर कवर रिपोर्टर अपना स्पेनिश आईडी कार्ड लेने के लिए अहमद से मिला, जो उसके मुताबिक शुमाली यूरोप में दाखिल होने के लिए काफ़ी था। अगर एयरपोर्ट पर आप घबराएं ना और अपनी तरफ तवज्जो मबजूल ना कराएं तो आप बगैर किसी मुश्किल के जहाज़ में बैठ सकते हैं। ये कार्ड 8 घंटों से कम वक्त में बनाया गया था। उसके बाद हमने उस शख्स का सामना किया और उसे अपना तारुफ करवाने के बाद पूछा कि वो जाली दस्तावेज़ात क्यों बेच रहा है। हमने उसे बताया कि हमने वो आईडी कार्ड देखा है जो उसने बेचा। उसका कहना था कि वो तो सिर्फ पैसों का लेन देन कर रहा था। लेकिन क्या ये दस्तावेज़ात किसी काम की हैं भी और आपको कहाँ तक पहुँचा सकती हैं? हमें मालूम हुआ कि ये आपको यहाँ यूरोप के मरकज़ तक पहुँचा सकती हैं। इस बात के आदाद-ओ-शुमार नहीं कि इनमें से कितने कामयाब होते हैं, लेकिन कई पकड़े ज़रूर जाते हैं और ये किस्मत का मामला है। लताकिया से ताल्लुक़ रखने वाला ये शख्स अब ब्रसल्स में है। वो एथेंस एयरपोर्ट पर जाली इटालियन आईडी के ज़रिए सिक्योरिटी अबूर करने में कामयाब हो गया था। I passed him and I gave it my identity card and the ticket and he said, मैं उसके पास से गुजरा और उसे अपनी आईडी और टिकट दे दिया। उसने कहा उम्मीद है आपका सफ़र अच्छा होगा और मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और चल पड़ा। मेरे आगे 5 पुलिस ऑफिसर थे। उन्होंने कुछ नोटिस नहीं किया और मैं तैयारे में जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। मेरा दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। Actually my heart was pop. I just wanted to catch. उधर एथेंस में पुलिस का कहना है कि उन्हें स्मगलरों के खिलाफ मुश्किल का सामना है और वहाँ मुनज़्ज़म जराइम के खिलाफ काम करने वाले स्क्वाड ने हाल ही में एक पाकिस्तानी गिरोह को पकड़ा है। उनकी तहवील से दर्जनों जाली दस्तावेज़ात मिली हैं, जिनमें 30 बरतानवी पासपोर्ट भी शामिल थे और जाली दस्तावेज़ात बनाने का जदीद सामान, जिससे जाली क्रेडिट कार्ड भी बनाए जा सकते हैं। ये सब सिर्फ पनाहगुज़ीन या तारकीन वतन ही नहीं बल्कि शिद्दत पसंदों के इस्तेमाल में भी आ सकता है। जो कुछ मशरिक़ वस्ता में हो रहा है उससे तारकीन वतन की तादाद में इजाफा हुआ है और इससे जराइम पेशा ग्रोहों में भी इजाफा हुआ है। वो डिजिटल आलात के ज़रिए असल दस्तावेज़ात की हू बहू नकल बनाते हैं। हम एक ग्रुप के खिलाफ ऑपरेशन ख़त्म करते हैं तो दूसरे की तलाश शुरू कर देते हैं। इस इंसानी बहरान से जराइम पेशा ग्रोहों के कारोबार में इजाफा हुआ है और जंग उन्हें इस बात की गारंटी देती है कि उनके पास आने वाले अक्सर मजबूर अफराद की तादाद में कमी नहीं आएगी।